हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसपे कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12 के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बच्चों, देखते हैं क्या है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे दिया, क्लियर है। चलिए, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया अपने को और मोमेंट दे दिया। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड व्हिच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड टू इट्स stable and unstable equilibrium, now what is the potential energy of the magnet in each case। ठीक है, तो बच्चों समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमसे क्या रहा है कि बच्चों एक हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है कितना, ये सब दे रखा है आपको 0.32 जूल पर टेस्ला। और इसका क्या दे रखा है, इसका सर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी दे रखी है, बी भी दे रखा है। इसको कहाँ रखा गया सर, इसको दे रखा है 0.15 टेस्ला वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। चलिए, अब समझिएगा बच्चों, यानी कि अपने को क्या करना है इस इंटेंसिटी वाले में, इस इंटेंसिटी कितनी है 0.15 टेस्ला। तो कह रहा है कि मैग्नेट को किस तरीके से रखा जाए, किस पोजीशन में रखा जाए, कितने एंगल पे रखा जाए कि ये जो मैग्नेट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहे। तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम रहे मतलब कि ये इसके ऊपर कोई भी टॉर्क ना लगे, है ना, कोई भी फोर्स ना लगे, पूरा मतलब ये चुपचाप बना रहे जिस पोजीशन में बना है ना। तो उसके लिए आपको पता है बच्चों कि आपको पता है सर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है। चलिए, तो पूरा खेल है बच्चों किसका, थीटा का। तो बच्चों अगर आप मान लीजिए इस बार का एक्सिस है ना, बार का एक्सिस है। तो इस बार के एक्सिस को अगर हम लोग बच्चों रखते हैं कैसे सर, अगर आप इसको रखते हैं बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि एंगल अगर आप रखते हैं बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा सर एम बी साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू सभी को पता है 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर अगर आप रखते हो बार को, है ना, किससे, बार के एक्सिस अगर बिल्कुल पैरेलल है किसमें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड से, तो टॉर्क लगेगा 0 और ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी सर, तो ये होती है माइनस का एम बी कॉस थीटा, माइनस का एम बी कॉस थीटा। तो बच्चों माइनस का एम कितना है 0.32, बी कितना हो गया बच्चों 0.15 और कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री, ठीक है। चलिए गुणा कर देते इसका, 15 इंटू 2 करेंगे 30 और 15 45 3 48, यानी कि हो गया बच्चों कितना, आप देख सकते हैं अपने पास आ जाएगा ये 0.048 और कॉस 0 की वैल्यू सभी को पता होती है कितना, 1 होता है। समझ में आ गया। तो ये होगा बच्चों माइनस का, या फिर आप बेसिकली इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका पोटेंशियल एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देखें बच्चों, क्या रहा है कि सर दूसरा कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों, जब बिल्कुल ये अपोजिट पे रखा हुआ हो, राइट। अपोजिट मतलब क्या कि जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा हो, 180 डिग्री में बिल्कुल इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग जाएगा तो ये पूरा मूव करने लगेगा। समझ में आ रहा है के बाद, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा केस जो है तो उसमें आपको रखना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे अगर आप रखते हैं तो जो टॉर्क होगा बच्चों वो क्या होगा सर, वो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी और साइन, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी साइन 180 डिग्री, क्लियर है। तो ये होता है बच्चों उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, इसको कहते हैं। और इसमें भी आपका टॉर्क आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, क्लियर सभी का, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। बट इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा। तो बच्चों सेम होगा, कॉस थीटा की जगह पे आप रखेंगे कॉस 180 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का एम बी आएगा और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल, क्लियर है। तो बच्चों सिंपल सा बात ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम रखने के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर रखेंगे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रखने के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर रखेंगे। अर्थात अगर इसका एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो और पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में अलग अलग मैंने बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।